हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में लेके हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भारत के भूगोल को लेकर के। और ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, पहले के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसमें है सबसे पहला, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है कर्क रेखा। तो ये कौन से राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। अगला क्वेश्चन है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा कौन सा चैनल बनाता है? तो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल बनाता है। जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में दिखाई देता है? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डूरंड लाइन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? तो रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ रेखा जो है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। डूरंड लाइन जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है। भारत का ग्रीनविच किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रीनविच कहा जाता है उज्जैन शहर को। उज्जैन शहर को भारत का ग्रीनविच कहते हैं। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। तो मध्य प्रदेश में राज्य में 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश राज्य है। यहाँ पर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कौन सा देशांतर है? तो भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। भारत व चीन के बीच की रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। तो अभी 3 तरह की रेखा हमने पढ़नी है, तो डूरंड रेखा और रेड क्लिफ रेखा और मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा, भारत व पाकिस्तान को रेड क्लिफ और भारत और अफगानिस्तान को डूरंड लाइन अलग करती है। तो सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के, अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के कितने राज्यों से मिलती है, तब 8 राज्य। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश, एकमात्र एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दिल्ली, अगर उसको भी मिला दिया जाए तो 9 राज्य हो जाएंगे। तो केंद्र शासित प्रदेश को हटा करके, दिल्ली को हटा करके अगर केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के 8 राज्यों से मिलती है। तो वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा मिलती है। और अगर और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जिसकी भी सीमा रेखा उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, कंचनजंगा शिखर स्थित है। कंचनजंगा शिखर भारत में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? जम्मू एवं कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट है, और इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एज वेल एज प्लीज प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट सच टाइप ऑफ यूजफुल वीडियोज टाइमली एज आई अपलोड। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम, एक क्वेश्चन छूट गया। उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर नंदा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। तो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है गोमती नदी है। भीमा नदी प्रमुख सहायक है। तो भीमा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक है? कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी है। गोदावरी नदी बहती है। गोदावरी नदी कहाँ कहाँ बहती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों से होकर बहती है गोदावरी नदी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत की किस नदी को जैविक स्थल कहते हैं? तो भारत की किस नदी को कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक स्थल कहते हैं।
दामोदर नदी किस राज्य में दामोदर नदी किस राज्य में दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दुख की नदी मानी जाती थी? तो पश्चिम बंगाल में। तो जब ये दामोदर घाटी कॉरपोरेशन का निर्माण नहीं हुआ था या इसका विकास नहीं हुआ था, इसके पहले दामोदर नदी को दुख की नदी माना जाता था पश्चिम बंगाल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाने वाली नदी महानदी है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, तो किस डायरेक्शन में होता है दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व में नदियों का प्रवाह होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू अगेन विथ नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट वीडियो।